सो हम कवर कर रहे थे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास 5 मेथड है। सबसे पहला मेथड हमारे पास P4 पिकार्ड मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड हमारे पास T4 टेलर मेथड है, टेलर मेथड। फिर हमारे पास थर्ड मेथड है यूलर मेथड। इसी सीक्वेंस में पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर है, यूलर मेथड। फोर्थ मेथड है हमारे पास यूलर मॉडिफाइड मेथड, यूलर मॉडिफाइड मेथड, और इसे आर के मेथड ऑर्डर 2 का भी बोलते हैं। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है आर के मेथड ऑर्डर 4 का। आर के मेथड कितने ऑर्डर का? ऑर्डर 4 का। तो हम यूलर मेथड का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे इसमें ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से समझना, हमारे पास क्या दिया होते हैं? हमारे पास दिया होते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, वाई एट एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट। पूरे चैप्टर में हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। पूरे चैप्टर में हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब हमें सोल्यूशन निकालना होता है, जैसे कि y की वैल्यू x1 के ऊपर या x2 के ऊपर, इस तरीके से। तो सबसे पहले y1 किसके इक्वल होगा? y1 होगा y नॉट प्लस h टाइम्स f ऑफ x नॉट y नॉट, ये इसके इक्वल होगा। सबसे सिंपलेस्ट है ये वाला मेथड, सबसे इजीएस्ट मेथड है पांचों मेथड्स में से, ठीक है। पर फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों इसमें गलती करते हैं। तो y2 की वैल्यू कितनी होगी? y2 की वैल्यू होगी y1 प्लस h टाइम्स f ऑफ x1 कॉमा y1। सिमिलरली y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y3 की वैल्यू होगी y2 प्लस h टाइम्स f ऑफ x2 कॉमा y2। चलता जाएगा, ऐसे आइट्रेशंस चलती जाएंगी। याद क्या रखना है कि एक नंबर छोटा होगा, यहाँ पे भी एक नंबर छोटा होगा, यहाँ पे भी एक नंबर छोटा होगा। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले हम। क्वेश्चन हमारे पास है कि dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है वैसे ये। dy बाई डी एक्स दिया हुआ है x प्लस वाई स्क्वेयर के इक्वल, एक्स प्लस वाई स्क्वेयर। y की वैल्यू 0 के ऊपर 0 दी हुई है, ठीक है। y की वैल्यू 0.5 पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इसने मेंशन कर दिया कि h, जो h कंसिडर करना है वो 0.1 लेना है, वो भी बता दिया इसने। सबसे पहले हम सारी चीजें सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि f ऑफ x कोमा वाई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसकी वैल्यू होगी x प्लस वाई स्क्वेयर के इक्वल। x नॉट हमारा 0 होगा, y नॉट हमारा 0 होगा। पता चल रहा है ना, y एट x नॉट इक्वल टू वाई नॉट। अब हमारी आइट्रेशन नंबर 1 होगी, तो स्टेप नंबर 1 कह लो या आइट्रेशन नंबर 1 कह लो। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? y1 इक्वल टू वाई नॉट प्लस h टाइम्स f ऑफ x नॉट कॉमा वाई नॉट। डन। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। y नॉट की वैल्यू कितनी निकलेगी? 0। h की वैल्यू 0.1 है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है? फंक्शन की वैल्यू देखो, फंक्शन ये है ना, तो x नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट भी 0 है, वाई नॉट भी 0 है, तो ये 0 ही निकलेगा। तो बाई चांस इसका आंसर तो 0 ही निकल गया हमारे पास, ठीक है। स्टेप नंबर 2, अब y1 निकल गया, स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? y2 लिखो सबसे पहले। तो y2 की वैल्यू कितनी होगी? y1 प्लस h टाइम्स f ऑफ x1 y1, ठीक है। x1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? x नॉट प्लस h के इक्वल होती है। तो x नॉट ये है, h ये है, तो 0.1 आ गई इसकी वैल्यू, और y1 की वैल्यू 0 आई हुई है मेरे पास। वैल्यूज पुट कर दो। y1 की वैल्यू 0 आ गई, ये आ गया 0.1। x1 कितना है? x1 की वैल्यू 0.1 प्लस 0 का स्क्वेयर। देखो ना, x प्लस वाई का स्क्वेयर है, तो x1 प्लस y1 का स्क्वेयर। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास 0.01 बनेगा। डन। ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 लिखते हैं हम। स्टेप नंबर 3 में y3 की वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है? y2 प्लस h टाइम्स f ऑफ
x2 y2 के इक्वल। अब यहाँ पे सारी चीजें मेंशन कर दो कि जैसे x2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 0.2 के इक्वल, और y2 की वैल्यू कितनी है 0.01 के इक्वल। अब थोड़ा आपको कैलकुलेटर का भी यूज करना पड़ सकता है। फाइनली y3 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी y2। y2 हमारे पास था 0.01 प्लस h की वैल्यू है हमारे पास 0.1, x2 प्लस y2 का स्क्वायर, तो 0.2 प्लस y2 का स्क्वायर, तो 0.0001। इस कंप्लीट को सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा 0.03001 बनेगा। ठीक है, ये आंसर आने वाला है हमारे पास। फिर स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, तो इसमें सबसे पहले हम y4 मेंशन करेंगे। y4 की वैल्यू कितनी होगी y3 प्लस h टाइम्स f ऑफ x3 y3। देखो एक चीज ध्यान में रखना है, ये पीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें y3 की वैल्यू तो हमारे पास है, x3 की वैल्यू लिख लेते हैं पहले हम। x3 की वैल्यू निकलेगी, नहीं सॉरी, x3 की वैल्यू निकलेगी 0.3, y3 तो ये मेंशन है ऊपर 0.03001। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं सारी। y4 इक्वल टू y3 0.03001 प्लस h की वैल्यू कितनी है 0.1, और अंदर क्या करेंगे x3 प्लस इस नंबर का होल स्क्वायर करेंगे, इस नंबर का होल स्क्वायर। फाइनली कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लो आप, इसका आंसर जो आएगा 0.0601 आएगा। ठीक है, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में y5 पे पहुंच जाएंगे हम। y5 किसके इक्वल होगा y4 प्लस h टाइम f ऑफ x4 कॉमा y4। तो ये x4 की वैल्यू कितनी होगी, x4 की वैल्यू होगी 0.4, और y4 तो हमने ये निकाला ही है। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो y4 की वैल्यू 0.0601 प्लस h की वैल्यू 0.1, फंक्शन की वैल्यू एट x4 0.4 प्लस 0.0601 का होल स्क्वायर, और इसे सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 0.1005। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन होगा हमारा यूलर मेथड से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये मेथड ध्यान में रखना, हर आइट्रेशन पे आपको ये मेंशन करना होता है। इसकी हेल्प से कैलकुलेशन, मतलब जब आप पुट करोगे तो बहुत ध्यान से पुट करना है इसमें। ठीक है, बहुत बार गलती हो जाती है, एच को हम 0.01 लिख दिया, एक डेसिमल कर दिया, तो सारा क्वेश्चन में मतलब गलती हो जाएगी आपसे। तो इसलिए बारी बारी x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू, चाहे y1 की वैल्यू आपने ऊपर निकाल लिया पर दोबारा से लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी x प्लस वाई का स्क्वायर लिख लो, और कैलकुलेटर पे जितनी कमांड होगी उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे जीरो पे इसका आंसर 0 आ रहा है, तो 0.5 पे कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हो जाएगा। इसका आंसर ऐसा नहीं है कि 10 बना दोगे या 5 बना दोगे। देखो 0 पे 0 आ रहा है, 0.1 पे भी इसका आंसर ऑलमोस्ट 0 ही आ रहा है, फिर 0.1 पे इसका आंसर ये आ रहा है 0.001। ठीक है, फिर कितना चेंज हो रहा है, अगले में हमारे पास आंसर आया 0.3001, 0.0601। अब आपको आइडिया लग गया ना कि कितना चेंज हो रहा है, डेसिमल में 0.03 का चेंज हो रहा है, 0.03 का, इसमें भी 0.03 का ही चेंज होगा, तो मैक्सिमम 0.09 तक जा सकता था, तो अप्रोक्सीमेटली ये 0.1 तक चला गया। तो मतलब ऐसा मत करना कि कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज कर देना कि 1 बना दो या 10 बना दो, बहुत आसपास चेंजेस रहेंगे। 0.01 के बाद 0.301 रहा, 0.03, फिर इसमें 0.06, इसमें 0.09 था, कोई बात नहीं, हो सकता है इतना तो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, थोड़ा इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन ठीक जा रही है या गलत जा रही है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास यूलर मेथड का। तो पढ़ो, प्रैक्टिस करो, होपफुली मैं ट्राई करूंगा और वीडियोस अपलोड करने की सेम क्वेश्चन की, रिसेंटली पीवाईक्यूज की।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखो वीडियोस कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।